नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेस बुलंदशहर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एग्जाम में पूछे जाने वाले भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सुबह का समय हो चुका है। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन नंबर ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन नंबर बी जम्बूद्वीप, ऑप्शन नंबर सी कांचद्वीप, ऑप्शन नंबर डी कुशद्वीप। चार ऑप्शनों में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बढ़िया ऑप्शन जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है जम्बूद्वीप। कौन सा है? जम्बूद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। प्राचीन काल में ये मान्यता थी कि मध्य भारत, जिसे आज हम वर्तमान में मध्य प्रदेश कहते हैं, यहाँ प्राचीन काल में बहुत अधिक मात्रा में जामुन के पेड़ हुआ करते थे। किसके? जामुन। और आपको पता है कि जामुन को ही जम्बू कहते हैं, और जामुन की अधिकता के कारण इस देश को, भारत देश को जम्बू द्वीप कहा जाता था मान्यता के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया। देखिए, हुआ क्या, 326 बीसी में सिकंदर भारत आया, और सिकंदर भारत आया तो इसने भारत के उस क्षेत्र पर आक्रमण किया जिसे आज हम सिंधु वाले क्षेत्र के नाम से जानते हैं। 300 बीसी में इसने भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद ये आसपास सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में आकर के बसे, और इन्होंने सिंधु को, यानी इसको सिंधु को इंडस कहा, और इसके आसपास वाले क्षेत्र को इंडिया कहा, और इसलिए भारत देश का नाम इंडिया रखा। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानियों की देन है। किसकी? यूनानी। तो यूनानियों ने इंडिया शब्द दिया। ठीक है, यूनानियों ने ही इंडिया शब्द को आज़ाद किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कितनी? यानी भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, यहाँ पर मुख्य भूमि कहा है, ना कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो मुख्य भूमि हमारा हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत को हम देखें तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इधर 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर है। ये भारत की कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी ये देशांतरी विस्तार कितना भारत का? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, और अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पड़ता है, ग्रेट निकोबार। वहाँ पे पड़ता है आपके इंदिरा पॉइंट, और ये होता है 6 डिग्री 45 मिनट पे। जो इसमें ऑप्शन नंबर ए 6 डिग्री 45 मिनट, वहाँ 4 मिनट दे रखा है, जो कि 45 मिनट है। लेकिन मुख्य भूमि का पूछा गया तो ये जो सीमा है आप देख सकते हैं, मुख्य भूमि ये है नीचे, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है? मानक मध्य रेखा का मतलब होता है GMT, जो हमारा मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पर है? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, आप इधर मैप में देख सकते हैं कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री का हम मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर दो, ये गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें।
तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले ऊपर उत्तर प्रदेश है इधर, उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा तो मध्य प्रदेश का हिस्सा लगता है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है आपका मानक समय रेखा। ठीक है, तो मानक समय रेखा जो गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखना इसका आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मान है जो स्थित है कहाँ? कहाँ स्थित है? इसके बारे में अगर हम बात करें कि कहाँ स्थित है तो वो है इलाहाबाद के नैनी के समीप। इसके इलाहाबाद के नैनी के पास, इलाहाबाद के नैनी के पास स्थित है आपके भारत का मानक समय रेखा, जो गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, इलाहाबाद का नैनी। तो इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरता है आपके भारत का मानक समय रेखा। 5 राज्य है, कौन कौन से 5 राज्य? एक है यूपी, यूपी से गुजरता है, एमपी से गुजरता है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ फिर ओडिशा, उड़ीसा और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश एपी। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है आपके मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है। कितना? 82 सही 1/2 डिग्री। इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे तो कोई आगे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपसे कि जो हमारी क्लासेस हैं पर डे, हमारी क्लास जो पर डे आपको मिलेगी वो हमारी क्लास आपको पर डे, ठीक है वो कितने बजे मिलेगी? पर डे हमारी क्लासेस आपको यहाँ पर 8 बजे मिल जाएगी, लेकिन वो शाम को 8 बजे पर डे शाम को हमारी क्लास मिलती है। आप उस क्लास को करना ना भूलें, ध्यान रखना। ठीक है, तो पर डे जो हमारी क्लासेस है वो आपको 8 बजे मिल जाएगी, शाम के 8 बजे। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम ही रोकेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत।